Hello, good afternoon everyone, and I'm Samay Singh Mehra, and in this video we will discuss about the formwork system and scaffolding system. Okay, तो हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो अ वेरी वास्ट टॉपिक। फॉर्मवर्क के ऊपर तो पूरा डिपार्टमेंट होता है और एक अलग से बुक्स भी चलती है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसके बेसिक को समझेंगे जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को पता होना चाहिए फॉर्मवर्क के बारे में। इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ओके। तो वो बेसिक हम एक बार डिस्कस करेंगे इसमें और उससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कन्वेंशनल फॉर्मवर्क सिस्टम क्या होता है वो ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां हैं जो अपना अपना फॉर्मवर्क सिस्टम में अलग अलग तरीके का फॉर्मवर्क देते हैं। हम उन सब में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी विल लर्न इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वी विल लर्न अबाउट फॉर्मवर्क सिस्टम, देन वी विल लर्न अबाउट स्कैफोल्डिंग सिस्टम और उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट। अब उतना उसमें याद रखना नहीं है, बस इस लेक्चर का जो मोटिव है वो है कि अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फॉर्मवर्क, व्हाट इज़ स्कैफोल्डिंग, तो ये नहीं कि पता नहीं सर कैसा होता है। अगर उसके आगे एक क्वेश्चन और पूछ ले तो वहाँ तक जवाब दे पाए। तीसरे क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन पूछा तो सॉरी सर, बस उतना नॉलेज यहाँ से मिलेगा, क्योंकि पूरा फॉर्मवर्क डिजाइन करना यहाँ पे नहीं सिखा सकते थोड़ा। ओके, तो अभी पहला, व्हाट इज़ फॉर्मवर्क? Formwork is a term given to the whole setup of temporary mold in which concrete is poured. It includes a system provided to support the mold and the concrete until the concrete is set and has gained the strength. तो ये जो इस फोटो में दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे जो कंक्रीट को सपोर्ट करके रखा है, दैट इज फॉर्मवर्क। वो पूरा सिस्टम फॉर्मवर्क है। ये लकड़ी, ये उसके ऊपर की प्लाई, ये उसके नीचे के प्रॉप, ये सब फॉर्मवर्क है, ठीक है। तो ये पूरे चीज़ को बोलते हैं हम फॉर्मवर्क सिस्टम। देन व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? तो स्कैफोल्डिंग इज ए स्टेजिंग और फॉल्स वर्क दैट इज टेम्परेरी यूज्ड, ठीक है। टेम्परेरी जो हमको कुछ काम करना है उसके लिए जो स्टेजिंग करते हैं, तो फॉर्मवर्क के लिए भी करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो फॉर्मवर्क का भी पार्ट है, ठीक है, का भी पार्ट है। मतलब फॉर्मवर्क जो है उसमें स्टेज स्कैफोल्डिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग बाकी और काम के लिए भी होती है, जैसे अगर कोई ब्रिक वर्क कर रहा है तो उसको भी थोड़ा चढ़ने के लिए स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो समझ में आया कि फॉर्मवर्क क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। ये जो माइन्यूट डिफरेंस है ना, कि ये पूरा सिस्टम फॉर्मवर्क है और स्कैफोल्डिंग, इसके जो नीचे के ये पार्ट है ये स्कैफोल्डिंग है। और स्कैफोल्डिंग हम सिर्फ फॉर्मवर्क में ही नहीं, सिर्फ ब्रिक वर्क भी कर रहे हैं तो उसके साइड में भी हम स्कैफोल्डिंग खड़ी करते हैं, स्टेजिंग करते हैं। रेनफोर्समेंट जब बांध रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम स्टेजिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्कैफोल्डिंग। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मवर्क के डिफरेंट टाइप्स। फॉर्मवर्क बहुत टाइप के हैं, क्योंकि तो कंपनियां अपना थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके नए नए फॉर्मवर्क बनाती रहती है। क्योंकि फॉर्मवर्क से क्या होता है कि एक जो स्लैब साइकिल अगर आप सही अचीव कर पाए तो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। और फॉर्मवर्क डिजाइन करने से पहले कंपनियां सोचती है कि एक तो टाइमली कंप्लीट कर सके, ठीक है, इजी टू हैंडल हो, कि उसको आराम से उठा के इधर से उधर शिफ्ट कर सके। तो ये दो तीन चीज़ें वो होमवर्क कंपनियां देख के सिस्टम डिजाइन करती है। लेकिन सबसे पुराना जो सिस्टम है कन्वेंशनल सिस्टम, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो ये जो है वो है कन्वेंशनल सिस्टम। अब कन्वेंशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल सिस्टम है, सिर्फ बताने से पहले मैं एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ। बहुत मतलब रफली एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती कैसे है, ठीक है। सो वो एक बार सीक्वेंस जब पता चल जाएगा तो इजी रहेगा ये समझना। ये एक्चुअली मैं बेसिक बता रहा हूँ इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। इसके बाद जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या ग्रुप पे डाल सकते हो। वो जो क्वेश्चंस है उनको हम फिर एक एक्सपीरियंस वाले किसी को बुलाएंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं भी एक्सप्लेन करूँगा और वो लोग भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले, लेकिन पहले पिछली बार के पॉडकास्ट जो बनाया था उससे एक चीज़ समझ में आया कि पहले सबको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बारे में, फॉर्मवर्क के बारे में, जिससे क्या तुम्हारे मन में एक क्यूरियोसिटी हो और क्वेश्चन बन सके। उस उन क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो अपने क्वेश्चंस कमेंट करना जिस जिसको डाउट है वो। तो पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस में क्या है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैं बताता हूँ। तो ये कोई प्लॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले उस पे क्या आया, सर्वेयर आया। मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग, टेंडरिंग, वेंडरिंग सब प्रोसेस हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अब हम एग्जीक्यूशन पे आ चुके हैं, अपनी जेसीबी, अपने जो भी एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट है वो सब लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वेयर आएगा। सर्वेयर क्या करेगा, लेआउट देगा। लेआउट देगा वो। तो यहाँ उसका कोई एक फिक्स पॉइंट होगा, कोई रोड पे या कहीं पे भी एक फिक्स पॉइंट होगा। उस पॉइंट को वो ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे बता देगा कि ये तुम्हारा फुटिंग का साइज है। यहाँ पे लोकेशन दे देगा फुटिंग, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो कभी मूव नहीं करेगा। ऐसा पॉइंट लेगा कि वो कभी मूव नहीं करे। वहाँ पे वो एक स्टोन वर्क से बना देता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे फिक्स कर देगा एक स्टोन को। तो हमेशा जब भी अपना टोटल स्टेशन रखेगा तो वो एक फिक्स पॉइंट वहाँ से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फुटिंग उसने साइज दे दी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे फुटिंग है। पूरा वाइट चौक लेके मार्क कर देगा, ठीक है। पाउडर डाल के पूरा मार्क कर देगा। उसके बाद जेसीबी आएगी, उस एरिया को खोद देगी, ठीक है। खोदने के बाद क्या होगा, उसी दिन कंक्रीट मिक्सर आएगा, ठीक है। कंक्रीट लेके आएंगे हम लोग और एक 7.5 mm की, 7.5 mm नहीं, M 7.5 की पीसीसी डाल देंगे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन उठेगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्यों डालते हैं, तो वो हम उस पॉडकास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बहुत फास्ट, क्योंकि जब वीडियो 20 मिनट से ऊपर होने लगता है तो लोगों को देखने में मज़ा नहीं आता, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। ओके, डोंट हैव टाइम। सो तो अभी हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में। तो ये 7.5 का पीसीसी डाल दिया, जिससे नीचे से कोई केमिकल जो के कांटेक्ट में नहीं आए, रेनफोर्समेंट। तो अब देखो, मैं ये जो एक्सकवेटेड जो फुटिंग है, इसका एक यहाँ पे सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। ये ऐसे गड्ढे में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पीसीसी डाल दी, ओके। ये पीसीसी की एक लेयर डाल दी। मान लो ये पीसीसी मैंने कितने की डाली, 75 mm की पीसीसी डाल दी। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अब मैं इसके ऊपर रेनफोर्समेंट बिछाऊंगा, ठीक है। ये मैंने रेनफोर्समेंट बिछा दिया, ओके। ये रेनफोर्समेंट बिछा दिया। अब ये जो गड्ढा किया हमने थोड़ा बड़ा किया, ठीक है। साइड में जगह है, मैंने थोड़ा इमेज ऐसे बनाया, लेकिन साइड में जगह है काम करने के लिए कि लेबर मूवमेंट हो सके। उसके बाद ये रेनफोर्समेंट पूरा बिछा दिया, ये बिछ गया रेनफोर्समेंट। उसके बाद हम लोग शटरिंग लगाएंगे इधर से, और वहाँ पे ये फिर इसको कंक्रीट से भर देंगे, ठीक है। तो ये कंक्रीट की एक्टिविटी हो गई। अब फुटिंग डल गई। अब इस फुटिंग के ऊपर यहाँ पे कॉलम के लिए जो है ना, कॉलम का रेनफोर्समेंट भी निकल रहा होगा ऐसे, ठीक। तो वो कॉलम का रेनफोर्समेंट निकलेगा। अगले दिन सुबह एक लेबर और मैसन आएगा, और वो इसके यहाँ पे लेबर मैसन से आने आने से पहले क्या होगा, फिर से सर्वेयर आएगा। अभी हमने सबकी डाल दी मानो फुटिंग, यहाँ पे ये फुटिंग डल चुकी है। अब सर्वेयर आएगा, वापस वो अपना टोटल स्टेशन रखेगा और मार्किंग कर देगा कि ये जो फुटिंग है इसके ऊपर तुम्हारा एक कॉलम आ रहा है, इस फुटिंग के ऊपर तुम्हारे ये 2 कॉलम आ रहे हैं। ऐसे मार्किंग कर देगा रेड पेंट से ना, पेंट लेके आता है वो और मार्किंग कर देता है। ये मार्किंग कर दी। अब मार्किंग हो गई, तो जो उस एरिया का इंचार्ज होता है उसके अंडर कुछ लेबर होती है। वो लेबर आएगी और उस जो ये जो कॉलम है, इसकी साइड में वो एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मतलब एक छोटी सी लेयर डालेंगे, मतलब ऐसे अराउंड 50 mm का एक वो बना लेंगे। कौन मतलब उस कॉलम की साइज का ही 50 mm का इसके ऊपर ऐसे कास्ट कर देंगे, जिससे क्या ना हमारी लोकेशन फिक्स हो जाएगी। वो फॉर्म वर्क लगाने में इजी रहेगा। अब लगेगा उसके ऊपर फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क कैसे लगेगा, अब ये फिक्स कर दिया ना उसने स्टार्टर, इसको बोलते हैं स्टार्टर, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए है। फिर आएंगे फॉर्म वर्क वाले नहीं आएंगे, सॉरी, रेनफोर्समेंट वाले। वो आके फिर ये जो कॉलम है, रेनफोर्समेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आके इस पे पूरा अपना ऐसे ऐसे रेनफोर्समेंट बांध दिया। वो जैसे ही कंप्लीट कर देंगे तो फॉर्म वर्क वाले आएंगे और वो अपना फॉर्म वर्क लेके आएंगे और इस पे अपना फॉर्म वर्क लगा देंगे। फिर कंक्रीट आएगा, कंक्रीट डाल देंगे, ओके।
एंड सेम फिर सीक्वेंस चलती रहेगी। ये सारे कॉलम डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो अगला काम क्या करेंगे, बीम डालेंगे, बीम स्लैब, ठीक है। तो ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो एक्टिविटी कैसे शुरू होती है, पहले रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। लेकिन स्लैब के केस में भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखा हमने पहले रेनफोर्समेंट किया था फिर फॉर्मवर्क किया। स्लैब में पहले क्या होगा, स्लैब में पहले फॉर्मवर्क होगा। कैसे, ये कॉलम है, ये कॉलम है, दो कॉलम हो गया, इसके नीचे ना पूरा एक स्टेजिंग कर देंगे स्कैफ फोल्डिंग का ऐसे, ठीक है। ऐसे स्कैफ फोल्डिंग कर देंगे, फिर उसके ऊपर प्लाई बिछा के ऐसे पूरा स्टेज बना देते हैं, ठीक है। वो स्टेज बन गया पूरा, उस स्टेज पे ही रेनफोर्समेंट डालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, स्टेजिंग किया बीम के और स्लैब के केस में, और फिर हमने ये रेनफोर्समेंट बिछाया, फिर उसके ऊपर कंक्रीट। तो ये एक सीक्वेंस समझ में आ गया ना। यही बस इसका मोटिव था कि यहाँ से सीक्वेंस समझ में आ जाए। अब हम रेन फॉर्मवर्क की बात और अच्छे से कर पाएंगे। फॉर्मवर्क में मैं सिर्फ कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में ही सही डिस्कस करूँगा। बाकी जो टाइटन सिस्टम, डोका सिस्टम और माइवान सिस्टम, इनका ब्रीफली 2-2 मिनट में सबको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये कॉलम कास्ट किया था, अ, ये कॉलम कास्ट किया इन्होंने, उधर एक कॉलम कास्ट किया हुआ है, इसके बीच में इन्होंने ये जो बीम आ रहा है उसकी एक स्टेजिंग कर दी, ठीक है। उस बीम की एक स्टेजिंग करके उसके ऊपर एक फॉर्मवर्क लगा दिया, ये पूरा फॉर्मवर्क सेट कर दिया। अब ये वाला है, इसका एक सेक्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है, जिससे और सही समझ में आए ये बनाया कैसे है। तो बनाया कैसे है, लकड़ी के वो होते हैं बत्ते, उनसे लकड़ी के जो टिम्बर के जो बॉक्स होते हैं ना, उनसे बनता है, ठीक है। लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इसमें देखो इस फोटो में दिखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये इनके ऊपर ये सपोर्ट ये बिछाए होते हैं और इसके ऊपर प्लाई बिछाई होती है, ठीक है। उस प्लाई को इसके ऊपर बजा देते हैं। ये पहले एक चैनल लगा होगा, प्रॉप, चैनल, ये टिम्बर जो वो है टिम्बर, इसके ऊपर प्लाई, ये है स्लैब का, ठीक है। स्लैब और बीम का एक साथ होता है, लेकिन बीम का जो होता है वो सेपरेट रहता है स्लैब से। वो आगे किसी सिस्टम में समझ में आएगा कि बीम का जो क्योंकि बीम थोड़ा नीचे प्रोजेक्ट होता है ना, फिर मैं पेंट में समझाता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। एक्चुअली स्लैब देखा होगा, स्लैब और बीम में ऐसी शेप होती है कि ये स्लैब है, ये स्लैब है ऊपर वाला, और ये बीम है। तो इसके बीम के लिए स्टेजिंग अलग होती है। उसमें क्या करते हैं कि इधर पूरा स्टेजिंग कर दिया दोनों तरफ, ओके। ये मान लो ये प्रॉप लगाया हुआ है, प्रॉप इसको बोलते हैं। ये जो नीचे लगा हुआ है ना, ये जो लगे हैं इस वाले, ये जो वर्टिकल्स हैं इनको प्रॉप बोलते हैं। तो ये प्रॉप ऐसे लगे हुए हैं, इनके बीच में एक चैनल लगाई जाएगी, ये जो चैनल लगी हुई है, ठीक है। तो ये चैनल दोनों तरफ लग गई, यहाँ पे भी लग गई। इसके ऊपर फिर ये लकड़ी का एक टुकड़ा डालेंगे, पूरा लकड़ी का टुकड़ा जो है वो वहाँ तक बिछा देंगे उसको। फिर उसके ऊपर ये प्लाई डालेंगे। ये या तो कोई ये बड़ा मतलब ये बीम जो है वो थोड़ा प्लाई, पूरा प्लाई नहीं डालते, बीम का जो बॉटम होता है वो अलग होता है, ठीक है। वो बना बनाया होता है उस साइज के, ये पहले ही बना के रखते हैं, इसको लगा देते हैं और इस पे कील ठोक ठोक के इसको बीम की शेप दे देते हैं। फिर ये जो स्लैब है इसके लिए अलग से स्टेजिंग करेंगे नीचे से, ये स्टेजिंग किया, ये यहाँ से किया, ठीक है। यहाँ पे फिर चैनल बिछाएंगे और फिर से टिम्बर बिछाएंगे और टिम्बर के ऊपर सीधा प्लाई बिछाते बिछाते बहुत बड़ा स्टेज बना देंगे, ठीक है। होप कि ये समझ में आया, थोड़ा मैसी हो गया बट समझ में आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फोटो में भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये प्रॉप है, इसके ऊपर यू जैक है, चैनल है। तो टर्म्स बस इतनी समझनी नहीं कि प्रॉप किसको बोलते हैं। तो ये वर्टिकल जो होता है उसको प्रॉप बोलते हैं। ये देखो स्लैब का किया हुआ है, तो ये यू जैक, प्रॉप, एंड देन ये चैनल, चैनल के ऊपर लकड़ी के बत्ते, उनके ऊपर प्लाई, और उसके ऊपर फिर कंक्रीट कर देंगे। उधर देखो वो बीम थोड़ा नीचे डाउन में आ रहा है और जिसके लिए अलग से स्टेजिंग की हुई है, ठीक है।
तो ये ही होता है कन्वेंशनल सिस्टम में। कन्वेंशनल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं हम? ISMC 100 के चैनल यूज करते हैं, वुडन रनर जिनको साइट पे बोलते हैं लकड़ी के बत्ते, ठीक है, तो वो सब वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया अपना। ट्रेडिशनल मेथड ये तो इसका हो गया स्लैब और बीम का। कॉलम का भी ट्रेडिशनल मेथड जो है वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कॉलम का ट्रेडिशनल मेथड है कि यहाँ पे लक या तो एल्युमिनियम के बीम लगाओ या फिर लकड़ी के बीम लगाओ, ठीक है, प्लाई के पीछे, और उसको प्लाई पे ठोक दो अच्छे से, और उसकी साइड में उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगे होते हैं वेलर और चैनल सेक्शन, ठीक है। ये ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वैसे मैं ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, तो इसको और आराम से देख सकते हो इसके कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ समझ लो अभी कि ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कन्वेंशनल सिस्टम। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जो अपना IS 456 है वो डीसटरिंग के बारे में कुछ बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है वो डीसटरिंग के बारे में? कि स्लैब का अगर स्पान 4.5 मीटर है तो 7 डेज में उसका डीसटरिंग करनी है, ठीक है। बीम बॉटम, लेकिन उसमें एक टर्म लिखी हुई है कि वापस से रीप्रॉपिंग कर देना है। वो रीप्रॉपिंग के लिए तो मतलब तुम डीसटरिंग तो कर सकते हो, लेकिन उसको रीप्रॉपिंग करना पड़ेगा। वो रीप्रॉपिंग क्या होता है ये मैं बताता हूँ। रीप्रॉपिंग का मतलब है तुम ये सब प्लाई व्लाई निकाल लो, बस वापस ये प्रॉप जो है ना, जो यू जैक है, इसकी जगह एक प्लेट टाइप का जैक होता है, ठीक है, उसको लगा देते हैं। और वो जो है वो उसको प्रॉप मतलब उसको टच करना चाहिए स्लैब को, ठीक है, जैसे स्लैब का लोड ले रखा हो उसने। तो ये जो कन्वेंशन सिस्टम था इसमें क्या होगा, पहले पूरी प्लाई निकालो, ठीक है, वापस से प्रॉप करो एक एक प्रॉप को निकाल के, ठीक है। तो बहुत हार्ड वर्क हो जाता था। इसलिए ये कोई कंपनी है टाइटन, उसने क्या किया, अपना एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया, और उसने भी वही बीम बनाए, लेकिन बीम इस बार उसने एल्युमिनियम के बनाए, जिससे कि अब ज़्यादा दिन चल सके। लकड़ी के तो क्या है, टूट जाते हैं जल्दी, 2-3 साइकिल में ख़राब हो जाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम की बीम बहुत साइकिल चलेंगे, मतलब 100, 150, 200। तो इसलिए उन्होंने एल्युमिनियम का बनाया, ठीक है। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, इसको बोलते हैं ड्रॉप हेड का जो सिस्टम है। उसमें उन्होंने यहाँ पे क्या करते हैं कि वो बीम को अटका देते हैं, और ये ऊपर का जो पोर्शन है ये स्लैब को टच में रहता है। तो डीसटरिंग के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, अब डीसटरिंग कितने दिन में करते हैं वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो IS 456 में जो दिए है उनको रट्टा मार लेना, इसमें भी नीचे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन हम इसका बेनिफिट देख रहे हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। इसने ये ऊपर इसको स्लैब को टच कर रखा है, और इसमें नीचे ना एक हथौड़ी से मारते हैं तो ये पूरा सिस्टम नीचे आ जाता है और प्रॉपिंग अपनी आप हो जाती है। बाकी जो प्लाई है, जो बीम है, वो सब तो हट जाएंगे, सिर्फ जो इसका जो प्रॉप है वो वहाँ की वहाँ लगा रह जाएगा। तो जो शटरिंग है उसको हमको आगे यूज़ करना है, ठीक है। उसका कॉस्ट होता है, अ, उसका मंथली कॉस्ट चलता रहता है, अगर कोई उस पे लेता है, हायर करता है तो, या खुद का भी है तो वो उसका डेप्रिसिएशन होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए उस शटरिंग को हमको आगे यूज़ करना है, तो इसलिए हम उसको हटा लेते हैं शटरिंग को और आगे मूव कर देते हैं। सिर्फ प्रॉप बच जाते हैं, तो प्रॉप तो हम और भी काफ़ी खरीद सकते हैं, प्रॉप काफ़ी पड़े होते हैं साइट पे, लेकिन वो जो प्लाई है, बीम है, वो सबको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। तो अभी ठीक है, ये समझ में आया होगा। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉकअप सिस्टम है, ये बहुत सारे आइटम्स है, बट ये सब ज़्यादा देख के फ़ायदा नहीं है। माई वन सिस्टम होता है एक, उसमें तो पूरा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है कि कॉलम बीम स्लैब सब एक साथ डलेगा। इसमें क्या होता है कि एक माई वन एल्यूमिनियम जो होता है उससे पूरी फ्लोर बना लेते हैं, और उस फ्लोर को एक साथ कास्ट करते हैं पूरी को, ठीक है। तो वो ठीक है, तो ये माई वन सिस्टम में ऐसे करते हैं। अब माई वन सिस्टम की ये जो
कंपोनेंट है वो हमको याद रख के फ़ायदा नहीं है, जो साइट पे काम करता है उसको पता होना चाहिए और लेबर को पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। ऐसा होता है, देखो माईवान कॉलम भी डाल रखा है, स्लैब भी, सबको एकदम बांध के एकदम पूरी फ्लोर सेटअप हो जाएगा, एक साथ पूरे का कंक्रीट कर देंगे, तो ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा, ठीक है। नहीं तो बाकी हम क्या करते हैं, पहले कॉलम खड़ा करेंगे, फिर बीम, फिर स्लैब, और ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। तो यही था बस फॉर्मवर्क में। बाकी स्केप फोल्डिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। स्केप फोल्डिंग के भी बहुत सिस्टम होते हैं, कप लॉक सिस्टम, हैवी ड्यूटी सिस्टम, बट हम कप लॉक जो एक बेसिक है वो देखते हैं, ठीक है। कप लॉक में क्या होता है कि ऐसे वर्टिकल्स होते हैं, उनमें 500 500 मीटर 500 एमएम पे वो लगे होते हैं कप लॉक, इसको बोलते हैं कप लॉक सिस्टम। उसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल वो लेजर होता है उसको फंसा देते हैं, और बस फंसा फंसा के ऊपर बढ़ाते रहते हैं। ज़्यादा हाइट पे ले जाना तो उसको ब्रेसिंग करना होता है, साइड में कहीं परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं उससे बांध के रखते हैं। आपने ज़्यादातर वही देखा होगा, बांस वाला सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बांस वाला नहीं यूज करते, वो ये यूज करते हैं, ठीक है, कप लॉक सिस्टम। उसके बाद और भी सिस्टम है बहुत सारे, बेस जैक, ये देखो कैसे असेंबल करते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग ऑफ कप लॉक सिस्टम। पहले ये बेस जैक लगाते हैं, सारे बेस जैक बिछाने के बाद उस पर एक वर्टिकल डालते हैं, इस वर्टिकल को फिक्स कर देते हैं, फिर सारे जो लेजर हॉरिजेंटल्स हैं उनको उसमें कप लॉक में फंसा देते हैं, और कप लॉक में फंसा के ऐसे ऐसे असेंबल कर देते हैं, ठीक है। फिर ये फ्लैक्स सिस्टम है, वो सब देख के फ़ायदा नहीं है, काफ़ी कुछ है, अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मवर्क जानना है तो जान सकते हैं, लेकिन बेसिक अभी मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं। और बाकी तो फॉर्मवर्क टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लिफ्ट, साफ्ट प्लेटफॉर्म, सेल्फ क्लाइंबिंग फॉर्मवर्क, वो सब कोई एग्जाम में भी नहीं पूछेगा और अपने काम की चीज़ें भी नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। और अभी जिसको कोई डाउट हो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड भी, कि साइट पे क्या क्या काम करता है कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंजीनियर, तो जैसे हमने क्वालिटी की एक पॉडकास्ट डाला था जिसमें क्वालिटी कंक्रीट के बारे में, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही हम एग्जीक्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चंस लिखो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिखोगे उतना ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो जो डाउट है वो बता सकते